हेलो दोस्तों, ये जो रात की वीडियो का टाइम हो गया है ना कि भाई 4 बजे वीडियो शूट करनी है और अनकट शूट करनी है, डालनी है। आपको भी काफ़ी पसंद आती हैं ऐसी वीडियोस। तो नॉट श्योर ये कब तक चलेगा, बट हाँ, जब तक चल रहा है, थॉट आ रहे हैं, जब तक आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे थॉट्स हैं जो शायद हर एक की ना ज़िंदगी के अंदर काम आएँगे। और अनकट होती है ये वीडियो जो भी होती है हमारी, तो इसके अंदर कोई भी नमक, मिर्च-विर्च चिपका के नहीं करता। बस आई वुड से कि कुछ चीज़ें ना अपनी ज़िंदगी में सीखो जो मैंने देखी हैं, जो काफ़ी हज़ारों लोगों ने देखी हैं। जितने भी यंग बच्चे हैं या जितनों ने करियर शुरू कर दिया है, उनके लिए ये चीज़। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है? कम से कम उनके लिए जो लोअर मिडल क्लास से हैं और मिडल क्लास से हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स हैं कि भाई मेरे को 20 साल, 25 साल के अंदर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ चाहिए। देखो, अगर आप इसके ऊपर के हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपने शायद वो पेन नहीं देखा, जो एक नॉर्मल मिडल क्लास इंसान देखता है। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप उसके ऊपर के सपने देख रहे हो, इसका मतलब ये है आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आपकी सैलरी एटलीस्ट 50,000 60,000 के ऊपर की होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में सही कर रहे हो, राइट? लेकिन उनका क्या, जो अपनी ज़िंदगी में 20-30 हज़ार पे आज भी अटके हुए हैं और दे आर फीलिंग कि भाई मैं सैटिस्फाई हो जाऊँगा 20-30 करोड़ के अंदर, या सॉरी 2-3 करोड़ के अंदर, तो उनका क्या? देखो, मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इस चीज़ के अंदर। कुछ टाइम पहले एक मेडिकल इमरजेंसी आई मेरे घर के अंदर, और उसके अंदर काफ़ी हेवी अमाउंट लग रहा था, बिकॉज़ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, और जो चीज़ें उनको करनी थी, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं हो रही थी, राइट? तो उसके अंदर काफ़ी मोटा खर्चा था। अगर मैं एक मिडल क्लास इंसान के हिसाब से बताऊँ, तो 10-15 लाख के आसपास की प्रॉब्लम थी। तो उस केस के अंदर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कुछ टाइम के लिए। उस टाइम तो चलो दिमाग काम नहीं करता, आपने देखा होगा बीच में वीडियोज़ नहीं आ रही थी। उस टाइम के अंदर दिमाग काम नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेहनत करी, मतलब मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि शायद बाय लक कह लो, घर वालों की चीज़ें बोल दो कि उन्होंने कुछ अच्छा करा होगा, इस वजह से ये रास्ता दिख गया। बिकॉज़ मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, आता हूँ एक फैमिली से जहाँ पे 15-20 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में भी मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन उस समय पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। भाई, आप मानोगे नहीं, जब उस पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो पैसे हमारे पास थे, कैश में पैसे थे वो। और हमने वो चीज़ करी काफ़ी आसानी से। आसानी तो नहीं कहना चाहूँगा मैं, सही वर्ड नहीं होगा, ये रहेगा कि थोड़ा ब्रैग कर रहा हूँ, ब्रैग नहीं कर रहा। मैं आपके साथ बस एक रियलिटी बताना चाहता हूँ कि पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। तो जब वो ज़रूरत पड़ी हमें, तो हमने अपफ्रंट पैसे दिए कि भाई आप ट्रीटमेंट शुरू करो, या जो भी चीज़ें आपको करनी है करो, कोई इश्यू नहीं है, हम देख लेंगे, जो भी चीज़ आएगी। तो उसके बाद चीज़ें हुई, नॉर्मलाइज़ हुई, चीज़ें सही हो गई। लेकिन उस दिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, और अभी थोड़े टाइम पहले भी मैं घर पे बात कर रहा था, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली। तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जितने भी नए लोग हैं या जो अपनी ज़िंदगी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कि पैसा ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई केसेस के अंदर जब आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास वो पैसा नहीं होगा ना, तो दुनिया आपको इतना रुला देगी उस एक-एक रुपए के लिए, कि शायद आप वो सोचोगे कि शायद मैंने मेहनत कर ली होती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी बात है। 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए डाल करके 10 साल, 15 साल में मैं 2-3 करोड़ बना लूँगा, एडजस्ट हो जाएँगे, रिटर्न मिलेगा। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। अगर आप खुद से हार चुके हो, अगर आप अपनी स्किल से हार चुके हो, अगर आप अपनी सिचुएशन से हार चुके हो, अच्छी बात है। कोई गलत चीज़ नहीं है कि कोई कहता है कि भाई नहीं हो रहा, मैं इतना पैसा डालता हूँ। मैं नहीं कह रहा कुछ गलत है उसमें। लेकिन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं बस एक चीज़ बोलूँगा कि मेहनत करो। और मैं इस वजह से कहना चाहूँगा बिकॉज़ शायद जिस सिचुएशन में आप हो इस समय पे, उस सिचुएशन में मैं खुद भी था। अगर मैं 2010-2012 की बात करूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। ऐसा नहीं था कुछ बहुत ज़्यादा आसान था। मेहनत लगती है, डेफ़िनिटली कंसिस्टेंसी लगती है। आपको शायद 10-10, 20-20 रुपए के लिए खुद को देखना पड़ेगा कि आप अगर ई-रिक्शा ले रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, तो वो शायद आप बोलो भाई मैं वॉक करके पूरा कर लूँ, मैं 10 रुपए का ई-रिक्शा नहीं लूँगा। और ऐसे आप ना धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हो, आप मेहनत करते हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर स्किल्स बढ़ती हैं। तो जब वो सिचुएशन आई कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है, सबसे पहले आप गलती क्या करोगे? आप जाओगे, पैसे माँगने की कोशिश करोगे, अरेंज करने की कोशिश करोगे फ्रेंड्स एंड फैमिली से। जब आप पैसा माँगते हो ना किसी से, वो आपको ऐसी नज़रों से देखता है कि आप जो पैसा ले रहे हो वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं करोगे, और शायद
उनका मानना सही है क्योंकि काफ़ी बार लोग नहीं वापस करते। लेकिन जब भी आप पैसा माँगते हो ना किसी से, सबसे पहले आप खुद की नज़रों में गिरते हो बिकॉज़ आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप कैपेबल नहीं हो वो पैसा अरेंज करने की खुद से। पहली चीज़ होती है ये। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, आप जाकर के लोगे लोन, राइट? लोन लेकर के आप एक ट्रीटमेंट करवा रहे हो। लोन लेकर के आपने कोई बिज़नेस खड़ा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, इट्स फाइन, वो चलता है। क्योंकि वो आपका पैसा, आप बेचोगे, चीज़ आ जाएगी, आपने रीपेमेंट कर दी, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपने एक बार लोन लेकर के ट्रीटमेंट करवा ली, तो उस र जो लोन का ट्रैप है, वो आपको ज़िंदगी में बर्बाद कर देगा, वो आपको कभी उभरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दे दिया अपफ्रंट 10, 15, 20 लाख रुपए, अब उसको आप ईएमआई में करवाओगे, आपकी 5 साल, 6 साल की जो ईएमआई आएगी 34-35 हज़ार की तो ईएमआई आ जाएगी। और जो इंसान कमा 30-40 हज़ार रहा है, वो ईएमआई भी भरेगा कैसे? वो भर ही नहीं पाएगा ईएमआई, राइट? तो मेरे हिसाब से मैं सिर्फ़ ये बोलूँगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, ये कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि यार पैसा कमाओ, एक्टिव इनकम को ना बढ़ा करने की कोशिश करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 10,000 की इन्वेस्टिंग से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, 15,000 की इन्वेस्टिंग से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, सिर्फ एक छोटी-सी चूक इंसान की वापस ज़मीन पे ले आती है। आपने बहुत मेहनत करी, 10-10 हज़ार रुपए जोड़े, इन्वेस्ट करे, बड़ा करा पैसा, एक लेवल पे आप आ गए। उसके बाद एक छोटी-सी गलती, एक मेडिकल इमरजेंसी आती है और आप वापस से नीचे आ जाते हो। आपका पूरा खत्म भाई। मैं जानता हूँ, वो जो पेन एरिया होता है ना, जब आपके पास आपने मेहनत करी, आपको लग रहा है कि बस अब ये जो लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास है ना, यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। एक दिक्कत आती है, आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हो, ज़ीरो हो जाते हो। उस केस के अंदर एक आदमी हार जाता है। तो मैं सिर्फ़ ये बोलूँगा, पैसा कमाओ, पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से पैसा कमा सकते हो, झाड़ू लगा के कमा सकते हो, वहाँ से कमाओ। बर्तन धो के कमा सकते हो, वहाँ से कमाओ। ड्राइवरिंग की जॉब कर सकते हो, वो करो। मून लाइटिंग कर सकते हो, वो करो। यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो करो। मतलब जो करके आप एक साइड इनकम क्रिएट कर सकते हो, एक सोर्स इनकम, बस कुछ गलत मत करो, किसी का नुकसान मत करो कि भाई आपकी वजह से किसी का नुकसान हो, इस चीज़ से हमेशा बचना है आपको। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर किसी को गलत चीज़ दे करके पैसा बना लोगे, वो पैसा नहीं टिकता, वो पैसा टिकेगा भी नहीं। मैंने बहुतों को देखा, वो नहीं टिकता और वो आपसे सारा पैसा ले जाएगा। तो ये चीज़ गलती से भी करना मत, क्योंकि शायद ये करके आप बना भी लो, लोगों ने बनाए भी होंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है। आप अंबानी, अदानी को देखोगे, उन्होंने भी चीज़ें करी है, उनके भी नहीं टिके। तो आप और मैं तो कुछ है ही नहीं, राइट? बस एक छोटे-सा रिक्वेस्ट थी, पैसे पे ध्यान दो। इन्वेस्टिंग अच्छी चीज़ है, बट अगर आप एक सर्टेन लेवल पर नहीं हो, जब तक आप महीने के 60-70 हज़ार रुपए की एसआईपी नहीं कर सकते, तब तक एसआईपी करो इंडेक्स फंड के अंदर, मल्टी कैप फंड के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ दो। उस पे ध्यान मत दो कि भाई 10,000 की एसआईपी 50 करोड़ कब बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं बनेगी। इन्फ्लेशन हटा दोगे, बैक टू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं बनता उससे, राइट? आपकी ज़िंदगी नहीं बदल देगी वो एसआईपी 10,000 15,000 की। मैं मानता हूँ, एक नॉर्मल इंसान के लिए 60-70 हज़ार, 60-70 लाख रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बहुत बड़ी बात है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर आप एक बंदे हो, जहाँ पे आप मेहनत करके कुछ पैसा कमा सकते हो, तो जान लगा दो। 10 साल अगर आपने जान लगा के काम कर लिया ना मेरे भाई, आप वहाँ खड़े होगे जहाँ पे 99% लोग आपको छू भी नहीं पाएँगे। और ये जो आपके आस-पड़ोस के लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि यार इससे दूर हो जाओ, इसके पास पैसा नहीं है, ये तो उधार माँगने आ जाता है। होता है, हर किसी की ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। जब आप बैड सिचुएशन में होते हो, आप जाते हो वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि यार, तो आपको रियलिटी पता चलती है बेसिकली। तो बस उस दिन मैंने एक चीज़ फ़ील करी, थोड़ा-सा प्राउड तो था ही, डेफ़िनेटली अपने ऊपर होता ही है, हर किसी को होता है। लेकिन उस दिन एक चीज़ फ़ील करी मैंने, घर वालों ने, सबने मिल कर के, कि अगर हमारी सिचुएशन आज वही होती जो 2008-10 के अंदर थी, तो शायद हम इस लेवल के एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते और शायद उसके बाद यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बिकॉज़ लोन के तले दब जाते हैं हम सारे के सारे। बाय लक कह लो, भगवान की कृपा कह लो, जो भी कह लो, सिचुएशन अच्छी थी, आसानी से टैकल हो गई, कैश में डील हो गया सारा का सारा। कैश का मतलब कि एफडी-वेफडी तोड़ करके पैसा निकाल के, थोड़ा बहुत ये वहाँ, यहाँ, वहाँ से करके पैसा निकल गया। बट पैसा नहीं होता ना भाई, ज़िंदगी झंड हो जाती। तो पैसा कमाओ, बहुत मेहनत करो। अगर आप 30 या 40 के अंदर हो ना, भाई जान लगा दो अपनी, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी भी जीने के लिए है। ज़िंदगी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है।
घूमोगे कब? बीवी बच्चों के साथ कब जाओगे? फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करोगे? पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं, बीवी के साथ कब एन्जॉय करोगे? बच्चों के साथ कब खेलोगे? तो इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, बट पैसा इतना कमा लो ना कि इन्वेस्टिंग आपकी एक पैसिव इनकम की तरह काम करे, आप उस पे डिपेंडेंट मत हो। सो बस इतनी सी बात करनी थी। आई होप पसंद आएगी वीडियो, आई होप आनी चाहिए, नहीं आएगी तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।